हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं। और आप सभी लोगों के लिए आज जो है वो कारक है और हिंदी व्याकरण के है। और आपको पता है 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 60 नंबर व्याकरण का क्वेश्चन रहेगा। चाहे आप 10वीं का एग्ज़ाम दे रहे हो तब पर भी, या 12वीं के एग्ज़ाम दे रहे हो तब पर भी ये 60 नंबर के व्याकरण का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए समझते हैं क्या है कारक और इसके बारे में जानते हैं अच्छे से। और आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको पूरा समझ में आए। और स्किप कर कर के देखते हैं तो आपको शायद नहीं समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है लिखा हुआ है, कारक किसे कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चले तो उसे कारक कहते हैं। समझे, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब वाक्य का संबंध स्थापित किया जाता है तो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे से आपको समझ में आएगा। क्या है लिखा हुआ है, जय श्री राम ने रावण को मारा। तो यहाँ जय श्री राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, राम घर से स्कूल गया तो राम हो गया, संज्ञा हो गया। वह घर दान में दिया कर दिया तो वह यहाँ क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो वही बोले हैं कि संज्ञा या सर्वनाम से जब वाक्य का संबंध पता हो तो वही तो कारक कहलाता है। और आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा आपको बता रहे हैं, और आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए क्या है लिखा हुआ है, कारक के कितने भेद हैं, यानी कारक के जो है वो कितने भेद है। तो कारक के 8 भेद है। एग्जाम में पूछता रहता है कि कारक के कितने भेद है, तो कितना लगाइएगा, 8 लगाइएगा। आपको कारक को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको 8 कारक चिन्ह याद करना पड़ेगा। ठीक है, कारक चिन्ह आपको 8 याद करना पड़ेगा। उसके बाद आप वाक्य का आराम से संबंध स्थापित करके बना सकते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, देखिए, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से। ठीक है, अब इस तीनों के साथ हम वाक्य बनाते हैं। कर्ता ने, तो कर्ता कौन होता है, जो काम करने वाला हो। कर्ता कौन होता है, जो काम करने वाला हो, वो कर्ता कहलाता है। जैसे राम पढ़ा, राम पढ़ा है, राम पढ़ा है। तो यहाँ क्या हो गया, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। और कभी कभी ने चिन्ह रहेगा भी, नहीं रहेगा भी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे दे देगा वाक्य, अब पूछेगा ये कौन सा कारक है, तो कौन लगाइएगा, कर्ता कारक। और 2-4 देख के आपको समझाते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है, सीता ने न भात खाई, सीता ने भात खाई, सीता ने भात खाई है लिखा हुआ है। तो सीता यहाँ क्या है, कर्ता है, क्योंकि यह काम कर रहा है। अन्य चिन्ह है इसमें, तो कर्ता ने, जब ये कर्ता ने हो गया यानी ये क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। तो आपको वाक्य दे देगा, पूछेगा कौन सा कारक है। अब कर्म कारक के बारे में समझिए, और इसको परिभाषा भी यही हो जाएगा। समझे, कर्म कारक में क्या लिखा है, को, कर्ता ने कर्म को जिस पर काम का प्रभाव पड़े। कर्म कौन होता है, जिस पर काम का असर पड़े, वो कर्म कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा है। तो यहाँ कर्ता हो गया राम, लेकिन असर किस पर पड़ रहा है, रावण पर, क्योंकि पिटाई लगेगा रावण को तो असर किसको होगा, तो कर्ता ने कर्म को। तो इसमें कौन कारक है, कर्म कारक है। यहाँ को चिन्ह है, इस पर असर भी रावण पर पड़ रहा है। समझे, आगे देखिए 1-2 सेंटेंस और देखिए। जैसे है
सीता ने गीता को गाली दिया। सीता ने गीता को गाली दिया। ठीक है, सीता ने गीता को गाली दिया। तो यहाँ कर्ता ने कर्म को है, तो को वाला चिन्ह को पकड़ना है दूसरे वाले को। तो यहाँ असर किस पर पड़ रहा है? गीता पर पड़ रहा है। सीता गाली दे रहा है, असर किस पर? तो गीता पर। तो यहाँ कर्म कारक हो गया, समझे? आगे देखिए, अब हम समझते हैं तीसरा जो है वो करण कारक क्या है। तो करण से या द्वारा भी होता है। तो क्या लिखा है इसका अर्थ? जिसके द्वारा कर्ता काम करे, यानी जिससे कर्ता कोई चीज काम करे, वो होता है करण। जैसे सीता किताब से पढ़ती है। सीता किताब से पढ़ती है ना? सीता किताब से पढ़ती है, तो क्या है? सीता किससे काम कर रही है? किताब से काम कर रही है। कर्ता ने कर्म को, करण में चिन्ह क्या होता है? से होता है। तो यहाँ से चिन्ह भी है, समझे? देखिए क्या है, एक और एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। क्या है? राम कार से घर गया। राम कार से घर गया। ठीक है, राम कार से क्या गया? घर गया। आप पूछ रहे ये जैसे क्यों समझा रहे हैं सर? तो जैसे इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जैसे ही रहेगा, और इसको पकड़ना है ये कौन सा कारक है, समझे? तो इसको पकड़ने के लिए सबसे पहले आप चिन्ह को याद कर लीजिए, उसके बाद आपसे नहीं छूट सकता है, ये मेरा वादा है। तो कर्ता ने कर्म को, करण से है चिन्ह, से चिन्हो है। और राम किससे काम कर रहा है? कार से काम कर रहा है। तो कर्ता जब कोई चीज से काम करे तो करण हो गया। 3 समझे? आगे देखिए, अब 4 नंबर हम समझते हैं। क्या है 4 नंबर? 4 नंबर है संप्रदान को के लिए, यानी को के लिए चिन्ह होगा। और देखिए इधर अर्थ क्या है? जिसके लिए क्रिया किया जाए, यानी जिसके लिए कोई आप काम कर रहे हैं। जैसे मैंने राम के लिए घर बनाया। क्या किया? मैंने राम के लिए घर बनाया। ठीक है, तो यहाँ चिन्ह भी देख रहे क्या है? के लिए है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान में क्या होगा? के लिए होगा। तो के लिए चिन्ह है, और कर्ता क्या कर रहा है? किसी के लिए कुछ कर रहा है। तो यही तो लिखा हुआ है, जिसके लिए कर्ता कोई काम करे। क्या किए? जिसके लिए क्रिया की जाए। और एक समझते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या है, आरो एक देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ लिखिए, विद्यार्थी ने गुरु के लिए थोड़ा सही से नहीं लिखा रहा है, लेकिन समझिएगा आप लोग बोलने से। विद्यार्थी ने गुरु के लिए सब कुछ किया। विद्यार्थी ने गुरु के लिए क्या किया? सब कुछ किया। तो यहाँ भी के लिए चिन्ह है ना, गुरु के लिए, यानी कारक चिन्ह जब आप याद कर लेते हैं तो उसके बाद हमको नहीं लगता है कि आपसे कोई गलत हो जाए। और यहाँ लिखा हुआ भी है संप्रदान, यानी जब किसी के लिए कोई दान करे, जिसके लिए कोई काम करे, तो वही तो संप्रदान हो गया। आगे देखिए 5 नंबर क्या है? क्या लिखा हुआ है? आपादान से जिससे अलगाव हो, यानी जिससे अलग होने का बोध हो। जैसे समझिए, क्योंकि आपको एग्जाम में जैसे रहेगा, अलगाव करना है। तो जैसे पेड़ से क्या? पेड़ से पत्ता गिर रहा है। क्या? पेड़ से पत्ता गिर, ठीक है, रहा है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है। तो यहाँ पेड़ से क्या अलग हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है, या से चिन्ह भी है। तो जब अलग हो तो आपादान क्या हो गया?
अपादान कारक। एक और समझिए, उसके बाद से दूगो था, उन दोनों में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए एक और देखिए, जैसे लिखा है मैं घर से स्कूल गया। मैं घर से कहाँ गया? स्कूल गया। तो आप क्या कर रहे हैं? घर से आप क्या हो रहे हैं? अलग होके कहाँ जा रहे हैं? आप स्कूल जा रहे हैं। और से चिन्ह भी है, तो जब अलगाव हो तो क्या हो गया? अपादान कारक। क्या हो गया? अपादान कारक। यहाँ पर देखिए, इसमें भी से है, इसमें भी से है, लेकिन इसमें जब कोई चीज से काम कर रहा हो, जैसे एक इसमें समझा दे रहे हैं, मैं कलम से लिखता हूँ। कहते मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है, उतना नहीं लिखते, इतना समझिए। मैं कलम से लिखता हूँ, और ये है, इसमें अलग होगा। मैं छत से गिर पड़ा, मैं छत से गिर पड़ा, ठीक है, मैं छत से गिर पड़ा, ठीक है। तो यहाँ क्या रहा है? कर्ता कोई चीज से काम कर रहा है, यहाँ अलग हो रहा है, तो दोनों में से चिन्ह है, लेकिन इसमें क्या होगा? कर्ता कोई चीज से काम करेगा, इसमें अलगाव होगा, तब हो गया अपादान। और जब कोई कर्ता कोई चीज से काम करे तो करण। बात तक क्लियर हुआ? तो आप 6 पर चलिए। क्या है? क्या है लिखा हुआ है? संबंध का के की ना ने नी और रा रे री है, यानी संबंध कारक बोल रहा है, यानी जिसमें संबंध होगा। आप शब्द को समझिए, उसके बाद आप खुद ही निकाल सकते हैं। संबंध होगा, जैसे देखिए मेरा घर, रुकिए, क्या लिखा हुआ है? मेरा घर लंबा है। क्या? मेरा घर लंबा है ना? तो यहाँ कहाँ से संबंध है पता है आपको? घर से संबंध है। मेरा घर लंबा है, रा रे री बोले चिन्ह भी होगा, तो है ना यहाँ घर से संबंध। एक और देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपको लिखा है क्या? मैं राम का भाई हूँ। क्या? मैं राम का भाई हूँ, मैं राम का भाई हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है? संबंध है ना राम से। राम क्या है? बोला क्या? मैं राम का भाई हूँ, तो यहाँ संबंध हो रहा है, का चिन्ह भी है, समझे? तो उससे आपको क्या हो गया? क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या है? अधिकरण में चिन्ह क्या है? में पर, जिसमें क्रिया का आधार माना जाए। में पर चिन्ह होगा। जैसे बोल रहा है क्या? मैं घर पर हूँ। कहाँ? मैं घर पर हूँ, तो आपको चिन्ह लौका यहाँ क्या? पर। मैं घर पर हूँ। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या? तुम स्कूल में हो। कहाँ? तुम स्कूल में हो, तो यहाँ चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको? में, तो यही क्रिया का आधार माना गया, ठीक है, तो अधिकरण हो गया। आय क्या है? संबोधन कारक, जिसमें हे अरे अहो, यानी किसी के पुकारने या बुलाने का बोध हो। यानी जब हम किसी को पुकारेंगे या बुलाएंगे तब होगा क्या? संबोधन। जैसे आपको बोल रहे हैं क्या? अरे भाई इधर आओ, अरे भाई इधर आओ, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको हम क्या कर रहे हैं? आपको बुला रहे हैं, तो जब बुलाने का बोध हो तो संबोधन कारक। या अजी या हे राम यहाँ आओ, तो जब बुलाने का बोध हो तो संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। फटाफट हम क्या करते हैं? रिपीट करा देते हैं। कारक के कितने भेद? 8, ठीक है। और 8 में ये क्या दिया गया है? ये कारक दिया गया है 8 से, चिन्ह दिया गया है, अर्थ दिया गया है। इनको आपको कॉपी में नोट करना है और इसको समझना है। और नहीं समझ में आए तो 2-4 बार वीडियो को देखिए और स्किप करके मत देखिए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है एक बार चिन्ह याद करते हैं फटाफट, और हमें चिन्ह से पता चलेगा, इसलिए हम चिन्ह को देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ठीक है। आगे देखिए 5वां क्या है? 5वां है
अपादान से अधिकरण में संबंध है का के की ना ने नी रा रे री, ठीक है। अधिकरण में पर संबोधन है अरे अहो अजी, ठीक है। तो आप लोगों को कारक में कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट में बोलिएगा, हम फिर से इसको समझा देंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसके बाद दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। और जो भी कृपया नए देखने वाले हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।